बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 6.2 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व करना है। सवाल को पढ़ते और समझते हैं हमारे पास क्या है। फाइंड अर्थमेटिक मीन। क्या फाइंड हमने करना है? अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ द 10th क्लास इन अ टेस्ट। अब एक टेस्ट हुआ है 10th क्लास का, ठीक है, और 10th क्लास का जब टेस्ट हुआ तो हमारे पास रिजल्ट इस फॉर्म में आए हैं, ठीक है। अब 8 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 25 से लेकर 29 तक नंबर लिए, 13 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 30 से लेकर 34 तक नंबर लिए, 19 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 35 से लेकर 39 तक मार्क्स लिए हैं, 14 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 40 से लेकर 44 तक मार्क्स लिए हैं, 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 45 से लेकर 49 तक मार्क्स लिए हैं, 50 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 50 से लेकर 54 तक स्कोर लिए हैं। अब हमने यहाँ तो हमारे पास ये आ गया। अब पहली बात हमने क्या तयन करना है कि ये ग्रुप डेटा है या अनग्रुप्ड है। अब इन्होंने हमारे पास बिल्कुल बना कर दिया है तो इसे हम क्या समझेंगे? ग्रुप्ड डेटा। जो हमारे पास तरतीब से आए, इस फॉर्म में आए, उसे हम क्या कहेंगे? ग्रुप डेटा। पहली बात तो हमारे पास इसकी पहचान होगी कि भाई ये ग्रुप डेटा है या अनग्रुप्ड है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो अनग्रुप्ड था, बिल्कुल उन्होंने खुली वैल्यूज़ दी थी। अब यहाँ पर इन्होंने हमारे पास ग्रुप्ड में वैल्यू दी है। थोड़ा सा हमें कुछ बातों का इल्म है पहले से। तो ग्रुप डेटा में पहले में हमने क्या करना है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से हमने सवाल को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। पहले डायरेक्ट की तरफ आते हैं। अब ग्रुप डेटा में डायरेक्ट में हमारे पास फार्मूला क्या था? पहले फार्मूला देखते हैं। हमारे पास क्या था? इस फॉर्म में था, ये सिग्मा हो गया, ठीक है, एफ एक्स अपॉन एफ था, सॉरी यहाँ पर भी सिग्मा था। ये हमारे पास क्या था? फार्मूला। इस फार्मूले के जरिए हमने ये सवाल सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए, एफ भी मौजूद है, एक्स भी मौजूद है, एफ एक्स भी मौजूद है। हमारे पास तमाम चीज़ें क्या है? हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले देखें हमने क्या करना है, यहाँ से सवाल स्टार्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन लिखूंगा, ऊपर ये जो बॉक्स बना है यहाँ तक क्या है? सवाल है। यहाँ से हम जवाब स्टार्ट कर देंगे। पहले मैं क्या लिखता हूँ? डायरेक्ट मेथड, ठीक है। पहले हम डायरेक्ट मेथड से सवाल को सॉल्व करेंगे। आपने क्या बना लेना है? एक टेबल बना लेना है, ठीक है। टेबल जब हम बनाएंगे, अब आप कहेंगे यह बातें हमें कैसे पता चलेंगी कि हमने ये बॉक्सेस ग्रुप डेटा में जब हम डायरेक्ट की तरफ जाएंगे हमारे पास ये फार्मूला आ जाएंगे। तो एफ एक्स और एफ यहाँ पर देखें, हम यहाँ एफ एक्स और एफ अलग अलग करके एक्स और एफ एक्स लगा देंगे। फ्रीक्वेंसी हमारे पास पहले से सवाल में है, क्लासेस और ग्रुप्स पहले से, ये दो बॉक्सेस हमारे पास पहले से हैं। मिड पॉइंट और एफ एक्स हम यहाँ पर अपने आप से लगा लेंगे। कहाँ से तयन करेंगे? जब हम फार्मूले में देखेंगे एफ एक्स होगा तो यहाँ पर एफ एक्स और एक्स हम लगा देंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। पहले क्लासेस और ग्रुप्स पहले से दे गए हैं, सवाल से हम यहाँ पर उतार लेते हैं 25 to 29। अब एक और बात आपने समझनी है, ये जो निशान है ये माइनस नहीं है। इसका मतलब क्या है? 25 to 29, 25 से लेकर 29 तक। इस निशान का मतलब ये है कि 25 से लेकर 29 तक। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते 30 to 34, 35 to 39, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। 40 to 44, आगे चलते हैं 45 to 49, लास्ट चलते हैं 50 to 54, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से जाहिर करते हैं। फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास पहले से दी गई है, सेम उनके सामने जहाँ पर लिखे गए हैं 30 to 34 का क्या है? 13, उनके सामने लिखते जाएंगे। 19, 14, 10, लास्ट में हमारे पास क्या है? 4। अब ये दोनों चीज़ें हमने क्या की? हमने पहले से हमारे पास सवाल में दी गई थी, हमने वहाँ से उतार कर यहाँ पर रख दी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट को निकालने का आसान तरीका है, क्या है? इन दोनों का मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट किसे कहते हैं? कि इन दोनों के बीच वाली वैल्यू। अब बज़ाहिर तो हमें आसान लग रहा है, इनकी बीच वाली वैल्यू हम ज़बानी भी निकाल सकते हैं, मगर मुश्किल जब आपके पास, उसके लिए मैं फार्मूला बना देता हूँ। दोनों वैल्यूज हैं 25, इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, 2 पर डिवाइड करवा देंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई। कैलकुलेटर से थोड़ा सा हेल्प लेते हैं। 25 + 29 हमारे पास क्या है? 54। मैं यहां पर लिखता हूं
54 अपॉन क्या है 2। 54 को अगर हम डिवाइड करवा दें 2 पर, हमारे पास क्या आएगा 27। तो इसको निकालने का फार्मूला हमारे पास ये है, ठीक है। मिड पॉइंट को 25 और 29 का मिड पॉइंट मतलब बीच वाला नंबर हमारे पास क्या होगा 27 है। 30 और 34 का बीच वाला नंबर क्या है 32। अब इस प्रोसेस से करते जाए, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। एक और आपके लिए कर देता हूं ताकि आसान रहे। 35 यहां पर देखें, मैं लिखूंगा 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2। आगे चलते हैं। 35 प्लस 39 हमारे पास वैल्यू क्या आई 74। 74 को अगर हम 2 पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों के बीच वाली वैल्यू क्या है हमारे पास है 37 है। क्या है 37 हमारे पास आया। 35 और 39 के बीच वाली वैल्यू क्या है मिड पॉइंट जिसे हम कहते हैं 37। 44 के बीच वाला नंबर क्या है 42। 45 और 49 का मिड पॉइंट क्या है 47। 50 से लेकर 54 तक का बीच वाला नंबर क्या है मिड पॉइंट क्या है हमारे पास 52। अब हमने क्या किया, एक नई चीज़ सीखी, मिड पॉइंट निकालना सीखा जिसे हम x से जाहिर करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब हम क्या निकालना सीखेंगे, f और x निकालना सीखेंगे। यहां पर देखें क्या लिखा हुआ है f और x। मैंने आपको पहले भी बताया था मैथमेटिक्स में दो वैल्यूज के बीच में अगर कोई साइन नहीं हो तो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। f मल्टीप्लाई होगा x के साथ, ये f है ये x है। f वाली वैल्यू जब x के साथ मल्टीप्लाई होगी हमारे पास fx आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा 8 मल्टीप्लाई बाई 27 सामने वाले नंबर f मल्टीप्लाई होगा x के साथ, fx लिखा हुआ है। 8 मल्टीप्लाई बाई 27 हमारे पास क्या आया 216। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते 13 मल्टीप्लाई बाई 32। 13 मल्टीप्लाई बाई 32 हमारे पास वैल्यू क्या आई 416। आगे चलते हैं 19 मल्टीप्लाई बाई 37। 19 मल्टीप्लाई बाई 37 क्या है हमारे पास 703। 14 मल्टीप्लाई बाई 42। 14 मल्टीप्लाई बाई 42 हमारे पास क्या है 588। 588 यहाँ पर वैल्यू आई। 10 मल्टीप्लाई बाई 47। 10 मल्टीप्लाई बाई 47 हमारे पास वैल्यू क्या आई 470 हमारे पास वैल्यू आई। 4 मल्टीप्लाई बाई 52 हमारे पास वैल्यू क्या आई 208। ये वैल्यूज तमाम के तमाम आए। क्या सीखा हमने fx निकालना सीखा। f की भी वैल्यू है x की भी वैल्यू है। fx का मतलब क्या है f मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, f मल्टीप्लाई किया x के साथ, तमाम के हमारे पास यहाँ पर आंसर है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं, ये मैं लाइन लगा। अब इनको ज़रा हम काउंट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, क्या बनता है 8 प्लस 13 प्लस 19 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 4 हमारे पास क्या आया 68। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है टोटल कितनी है 68। आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये लाइंस में ये रफ फर्क है थोड़ा सा, ठीक है। आप नीट में भी कर सकते हैं थोड़ा सा सीधा लाइन लगा के, ठीक है। अब इनको आपस में ऐड करते हैं 216 प्लस 416 प्लस 703 प्लस 588 प्लस 470 प्लस 208 हमारे पास टोटल वैल्यू क्या आई 2601, ठीक है। हमने इन दोनों को जब ऐड किया हमारे पास यहाँ तक आया। यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा वी नो दैट, ठीक है। सॉरी इसको सीधा कर लेता हूँ मैं। वी नो दैट हमें एक बात मालूम है। आप जो है ये इसके नीचे करते जाए, मेरे पास स्पेस कम है इस वजह से मैं साइड पे कर रहा हूँ। अब फार्मूला कौन सा था, फार्मूला लगाएंगे ग्रुप डेटा में। डायरेक्ट वाला फार्मूला हमारे पास ये था, ठीक है। ये सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा हमारे पास लास्ट में क्या है एफ है। ये हमारे पास क्या है फार्मूला है। अब क्या करेंगे, हर एक वैल्यू की जगह यहाँ पर देखिए एफ एक्स है, एफ एक्स की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर क्या है एफ है, एफ की जगह हम इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या आता है हमारे पास। सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होता है जमा होना। इस निशान का मतलब क्या है जमा होना। हमने एफ एक्स को क्या किया जमा, इन तमाम को जब जमा किया ये वाली वैल्यू आई। सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होना ऐड होना, जमा होना। एफ को
फ्रीक्वेंसी की तमाम वैल्यू जमा की, ये वाली वैल्यू है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। एफ एक्स की जगह इसकी वैल्यू लिखेंगे, हमारे पास क्या है 2601, ये हमने लिखा। एफ की वैल्यू क्या है 68 हम लिखेंगे। अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्या लिखेंगे 2601 लिखेंगे, डिवाइड करवाएंगे इसको 68 पर, हमारे पास वैल्यू क्या आई 38.25, हमारे पास वैल्यू ये आए। इसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेता हूं। अब हमने जब पहला डायरेक्ट मेथड किया तो हमारे पास आंसर ये आया। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड करेंगे। हमारे पास जो आंसर होगा वो सेम आना चाहिए। अगर दोनों के आंसर सेम आए तो इसका मतलब है आपने क्वेश्चन सही किया है। तो सेकंड पार्ट में अब हम क्या करेंगे, ग्रुप डेटा का इनडायरेक्ट वाला हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखता हूं, इनडायरेक्ट, ठीक है। यहां पर इससे पहले हमने डायरेक्ट वाला मेथड किया था, अब यहां पर क्या होगा, इनडायरेक्ट मेथड होगा। इनडायरेक्ट में फिर से आपने क्या करना है, एक टेबल बना लेना है, ठीक है। टेबल जैसे ही बनाएंगे, पिछले टेबल में ये 3 हमारे पास बॉक्सेस मौजूद थे, इस वाले टेबल में 3 और हमारे पास इजाफा हो गया। ये भी हम आसान तरीके से सीखेंगे। अब आप कहेंगे कि ये तीनों हमने पहले से फिल क्यों किए हैं। पिछला टेबल जो हमने बनाया था, क्लासेस और ग्रुप्स ये वाला लिखा है, ये पहले से मैंने उतार दिया। फ्रीक्वेंसी जो है मैंने पहले से उतार दिया। मिड पॉइंट हमने पिछले टेबल में फाइंड आउट किया था, तो वही से देकर हम यहाँ पर उतार लेंगे। 2 दफ़ा हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक ही हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। नेक्स्ट हमने डेविएशन फाइंड आउट करना है। डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, x माइनस ए से x, तो हमारे पास ये मिड पॉइंट हो गया। a से क्या मुराद है, अज्यूम्ड वैल्यू। a से हम कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं, कोई भी वैल्यू हम अपने आप से फर्ज कर सकते हैं। आप ये वाली वैल्यू भी उठा सकते हैं, ये वाली भी, कोई भी इनमें से वैल्यू उठा लें, आंसर हमारे पास सेम आएगा। क्यों, क्योंकि इसे कहते हैं अज्यूम्ड वैल्यू, हम अपने आप से फर्ज करते हैं। तो आप कोई भी वैल्यू यहां से उठा सकते हैं। मैं क्या करूंगा, यहां पर देखें, मैं ये वाली 37 वाली वैल्यू लूंगा, तो a की जगह मैं यहां पर क्या लिख लेता हूं 37। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, x माइनस होगा 37, x की वैल्यू उठाएंगे 37 से, माइनस होगा। कैलकुलेटर से थोड़ा सा हेल्प लेंगे, ठीक है। एक दफ़ा फिर मैं समझा दूं, डेविएशन है x माइनस a था, ठीक है। a हमारे पास क्या होता है, अज्यूम्ड वैल्यू, हम कोई भी वैल्यू यहां से फर्ज करते। हमने कौन सी वैल्यू चूज़ की, 37। आप ये भी चूज़ कर सकते हैं, ये भी कोई भी चूज़ कर सकते हैं। x हमारे पास ये होगा x माइनस 37। x सबसे पहले हमारे पास क्या है 27, माइनस होगा 37 से, हमारे पास क्या आया -10। यहां पर मैं लिख लेता हूं -10। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब क्या है, x हमारे पास क्या है 32 माइनस होगा किससे, 37 से, माइनस किया 37 से, हमारे पास क्या है -5। यहां तक बात क्लियर होगी। अब ये माइनस नहीं है, ठीक है, ये मैंने निशान लगाया कि हमने ये वाली वैल्यू चूज की है। 37 माइनस 37 हो जाएगा, क्या आएगा 0। आगे चलते हैं, 42 माइनस होगा 37 से, यहाँ तक बात क्लियर होगी। हमारे पास क्या आया 5 आया। आगे चलते हैं, 47 माइनस होगा 37 से, हमारे पास वैल्यू क्या है 10 ही है। अब 52 माइनस होगा 37 से, 52 माइनस होगा 37 से, हमारे पास वैल्यू क्या आई 15 ही आई। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब यू हमारे पास क्या है d अपॉन ए से यहां पर फिर से हमने क्या करना है, अज्यूम्ड वैल्यू लेनी है। यहां तक आपने अभी गौर से सुनना है। d हमारे पास क्या है, ये वाली तमाम वैल्यू क्या है d है। यहां तक बात क्लियर होगी। नीचे आते हैं, फिर से हमारे पास क्या है a से मुराद है अज्यूम्ड वैल्यू। फिर से हम इनमें से कोई भी वैल्यू अपने आप से ले सकते हैं। यहां पर बात क्लियर होगी। अब हम क्या लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। हम ये वाली वैल्यू क्यों लेंगे, पहली बात सुने, डिवाइड में हमेशा क्या होता है, छोटी रकम रखी जाती है। डिवाइड में हमेशा हम क्या करते हैं, छोटी रकम रखते हैं। क्यों, ताकि डिवाइड आसानी से हो। अगर बड़ी रकम डिवाइड में नीचे आ जाए तो गड़बड़ हो जाती है। डिवाइड में हमेशा छोटी रकम होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुनिए, जब हमने इन तमाम में देखा तो हमारे पास एक तो छोटा 0 आ रहा है,
फिर उसके बाद हमारे पास क्या है 5। अब 0 तो हम नहीं रख सकती, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा 0 आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है 10 है, 10 फिर से बड़ा हो गया, 15 भी बड़ा है। आते हैं इनकी तरफ -5 -10, डिवाइड में हम माइनस को नहीं रख सकते थे क्योंकि आगे तमाम वैल्यूज हमारे पास माइनस में आ जाएंगे, यहाँ पर तो रिजल्ट कोई माइनस में नहीं है, तो इस वजह से हमने सबसे छोटी वैल्यू चूज की जो हमारे पास क्या है 5, हमने 5 चूज किया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखें ये रफ फर्क है। हम सबसे पहले देखें u इज इक्वल टू डी हमारे पास पहला क्या है -10 है, -10 ए हमारे पहले इसको मैं लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए आसान रहे, u d अपॉन ए। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब u इज इक्वल टू डी की वैल्यू हमारे पास पहला क्या है -10, हमने -10 लिखा, अपॉन ए की जगह हमने क्या चूज किया, अज्यूम्ड वैल्यू क्या ली 5, हमने 5 ली। यहां तक बात क्लियर हो गई। देखें 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, हमारे पास u के साथ -2, ये हमारे पास क्या आई -2, यहां पर हम -2 लिख देंगे। बात क्लियर हो गई और समझेंगे। अब देखें फिर से u इज इक्वल टू डी अपॉन ए है, ठीक है। आगे चलते हैं, u इज इक्वल टू डी, इस दफ़ा d की वैल्यू हमारे पास क्या है -5 है। यहाँ पर बात क्लियर हो गई। a हमने अज्यूम्ड क्या किया था 5, नीचे क्या लिखेंगे 5, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। u इज इक्वल टू ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो गया, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, ये माइनस जो है वो कैंसिल नहीं हुआ, माइनस अभी तक है, तो हम क्या लिखेंगे -1 ऊपर रह गया। अब आप कहेंगे आपने नीचे 1 क्यों नहीं लिखा, मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे 1, इस वजह से ये 1 हम नहीं लिख रहे। फिर से देखिए हमारे पास u का आंसर क्या आया -1 ही आया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, फिर से देखें u इज इक्वल टू डी अपॉन ए है, ठीक है। यहां से उठाया u इज इक्वल टू डी की वैल्यू इस दफ़ा क्या है, थर्ड वाली वैल्यू उठाते हैं 0, नीचे a हमने क्या अज्यूम किया 5। याद रखें 0 के साथ कुछ भी डिवाइड या मल्टीप्लाई हो जाए आंसर हमेशा हमारे पास क्या आएगा 0 ही आएगा, इस वजह से यहाँ पर हमने 0 लगा दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, u इज इक्वल टू डी अपॉन ए है, ठीक है। अब इस दफ़ा d की वैल्यू हमारे पास क्या है, d की वैल्यू हमारे पास है 5, हम यहाँ पर d की जगह क्या लिखेंगे 5। a हमने क्या अज्यूम किया था 5, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1, u की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1 आई। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, फिर से u इज इक्वल टू डी अपॉन ए है, ठीक है। d की जगह इस दफ़ा कौन सी वैल्यू लिखेंगे 10 अपॉन 5 है, ठीक है। हमने a की जगह कौन सी वैल्यू अज्यूम की 5, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, u क्या आया हमारे पास 10 आया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। लास्ट वाला चेक करते हैं, u इज इक्वल टू डी अपॉन ए, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। d की वैल्यू यहाँ पर क्या है इस दफ़ा 15, हमने 15 लिखा। a की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की थी 5, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। हमने यहाँ पर एक नई चीज़ सीखी, u इज इक्वल टू डी अपॉन ए, ठीक है। ये भी आपने आज निकालना सीख लिया। लास्ट वाला जो बॉक्स है हमारे पास क्या है एफ यू। याद रखें मैथमेटिक्स में अगर दो वैल्यूज़ के बीच में कोई साइन नहीं हो तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। एफ अगर यू के एफ और यू के बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। एफ मल्टीप्लाई होगा यू के साथ। एफ हमारे पास ये है, यू हमारे पास ये है, 8 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एफ यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, यू ये है, ठीक है। एफ यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, एफ यू आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 8 2 जार 16। यहां तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, प्लस माइनस माइनस, 13 1 जार 13। यहां तक बात क्लियर हो गई। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा 0। 19 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा। प्लस और प्लस प्लस है, 14 1 जार 14। यहां तक बात क्लियर हो गई। प्लस और प्लस प्लस होता है, 10 2 जार 20। यहां तक बात क्लियर हो गई। प्लस और प्लस प्लस, 4 3 जार 12। तो हमने आज कुछ नई चीज़ें सीखी। एफ यू भी निकालना आपने सीखा, यू इज इक्वल टू डी अपॉन ए भी सीखा, डी की वैल्यू डेविएशन भी आपने तमाम चीज़ें निकालना सीख ली। अब आगे हमने इसको थ्योरी में सॉल्व करना है।
एक चीज और यहाँ पर हम कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी को भी काउंट कर लेते हैं और एफ यू को भी काउंट कर लेते हैं। क्यों काउंट करेंगे? क्योंकि फॉर्मूले में इनके साथ सिग्मा है। सिग्मा का मतलब क्या होता है? ऐड करना, जमा करना। इसको जब हम ऐड करेंगे हमारे पास क्या है? 8 + 13 हमारे पास +19 +14 +14, ठीक है। हमारे पास क्या है? 68। ये हमारे पास क्या है? 68 है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इनको देखिए, कुछ वैल्यू माइनस में है, कुछ प्लस में। इनको सॉल्व करते हैं। 16 + 13 हमारे पास क्या है? -29। ये हमारे पास क्या है? माइनस, ये रफ वर्क में थोड़ा सा कर लेते हो, -29 है, ठीक है। अब प्लस वाले गिनते हैं। 14 + 20 + 12 हमारे पास वैल्यू क्या है? 46। अब 46 में से जब हम माइनस करेंगे 29 को, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 17, ठीक है। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 17। इन तमाम को जब हमने प्लस माइनस किया, क्या आया हमारे पास? 17। कैसे आया? यहाँ पर देखें। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले वी नो दैट, के भाई हमें ये बात मालूम है। फार्मूला कौन सा है यहाँ पर इस्तेमाल होगा? अब फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। एक्स, ये हमारे पास क्या हुआ? अर्थमेटिक मीन। फिर लिखेंगे a+, ठीक है, सिग्मा हो गया हमारे पास एफ यू, ठीक है, अपॉन फिर से सिग्मा होगा हमारे पास, क्या होगा नीचे? f × h के साथ। अब ये वाला हमारे पास क्या है? फार्मूला। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता होगा कि हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है? सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एफ यू है, एफ यू मौजूद है। फिर हमारे पास एफ है, एफ मौजूद है। ए हमने वैल्यू अज्यूम की थी, वो हमारे पास मौजूद है। ये जो है दूसरे फार्मूले में और इसमें, पहले फार्मूले में और दूसरे में, इस फर्क किसका है? सिर्फ h का। h का मतलब क्या है? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल किसे कहते हैं? कि इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में फ़र्क कितना है, इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में गैप कितना है, कितने वैल्यूज़ का फ़र्क है। यहाँ पर गिनते हैं, अभी देखें। 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? 25 है, 26 27 28 29। तो हमारे पास गैप कितना है? 5 वैल्यूज़ का। 1 2 3 4 5। h की भी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। h क्या है हमारे पास? 5। h से क्या आता है? क्लास इंटरवल। दो वैल्यूज़ के बीच में, यहाँ पर देखिए क्लास, दो वैल्यूज़ के बीच में गैप कितना है, फासला कितना है। आगे चलते हैं, तमाम वैल्यूज़ है इसमें पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू, ए क्या था हमने कि अज्यूम्ड वैल्यू हमने क्या की थी? हमारे पास क्या थी? 37। यहाँ पर लिखेंगे 37 प्लस एफ यू। इस सिग्मा का मतलब क्या होता है? जमा करना, ऐड करना। जब हम एफ यू को क्या करेंगे? जमा करेंगे। इसको जब हमने जमा किया, प्लस माइनस किया, क्या आया? 17 लिखेंगे। नीचे सिग्मा है, सिग्मा का मतलब क्या है? जमा करना, फ्रीक्वेंसी को जमा करेंगे। फ्रीक्वेंसी को जब हमने जमा किया, क्या आया? 68 लिखा। मल्टीप्लाई हो रहा है h मैंने अभी आपको बताया क्लास इंटरवल, दो वैल्यूज़ के बीच में गैप कितना है? 5 है। इन तमाम के बीच में गैप कितना है? 5 है। यहाँ पर मैंने करके दिखाया। मैं क्या लिखूँगा? 5। तमाम चीज़ें हमने इस फॉर्म में लिख दी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो 5 है, इस 17 के साथ पहले हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। x अर्थमेटिक मीन 37 प्लस 17 को 5 के साथ अगर हम ऐड कर दे, देखते हैं क्या आता है। 17 × 5 हमारे पास वैल्यू क्या है? 85। हमने 85 लिखा, नीचे क्या है? 68। अगर हम 85 को डिवाइड करवाएं 68 पर, हमारे पास फिर से वैल्यू आए। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? x के ऊपर बार होगा, जिसे कहते हैं अर्थमेटिक मीन। 37 प्लस 85 को अगर 68 पर डिवाइड करवा दे, हमारे पास वैल्यू क्या आई? 1.25। आपके पास वैल्यू ये आई। आगे चलते हैं। अगर इन दोनों को ऐड करवा 1.25 में अगर हम ऐड कर दे 37 को, आपके पास वैल्यू क्या आए? हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पर, इन दोनों को जब ऐड किया 38.25, हमारे पास वैल्यू ये आए। दोनों के आंसर जब हम चेक करेंगे, हमारे पास बिल्कुल सेम है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का आंसर, इनडायरेक्ट मेथड का आंसर, दोनों चेक करेंगे, सेम आए। यहाँ तक बात क्लियर हुई। काफ़ी चीज़ें मैंने आसान तरीके से समझाई। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, थोड़ी सी आपको परेशानी हो रही है, तो अगर आप दो से तीन दफ़ा इस क्वेश्चन को देखेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ।